हेलो, सत श्री अकाल। वेलकम टू बी रॉ एंड ओरिजिनल। अभी मैंने आपसे बात करी थी उस दिन की। न्यूज़ में देखा कोरोना का और मन इतना उदास है। यू वोंट बिलीव कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी हमारे साथ होने वाला होता है ना, तो अंदर से कुछ हो जाता है। मतलब लाइक मेरा मन इतना उदास चल रहा था परसों से, पता नहीं क्यों इतना उदास चल रहा था। और अब पता चल रहा है कि शायद बाबा जी इंडिकेशन दे रहे थे कि कुछ ऐसा होने वाला है। और आप भी सोचोगे कि मैंने मास्क क्यों पहना हुआ है घर पे। एक्चुअली जिस दिन मैंने वीडियो बनाई थी परसों, आई थिंक उसके बाद से ही हस्बैंड सामान वगैरह सारा लेके आए थे। उसके बाद घर आए रात को, उन्होंने बोला मेरा बहुत बॉडी एक हो रहा है। तो मम्मी पापा तो सो रहे थे अपने रूम में, उन्हें नहीं पता। तो मैंने बोला कि आप ना हमारे घर के पास ही हॉस्पिटल है, तो आप वहाँ जाके दवाई ले आओ, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है वी कांट टेक रिस्क। और नॉर्मली भी उन्हें कोल्ड वगैरह कुछ भी होता है ना, तो हम थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। जैसे वो अलग सोना शुरू कर देते हैं, बिकॉज़ हरनूर जो है वो पापा को नहीं छोड़ती है। तो बस यही डर लगता है कि बच्चे को ना कुछ हो इस चक्कर में। तो वो दवाई लेके आए, तो उन्होंने दवाइयाँ लिख दी। तो उस दिन हम पूरी रात नहीं सोए, मैं उनके साथ ही बैठी रही, दर्द हो रही है, ये वो जो भी था चीज़ें होती रही। उसके बाद नेक्स्ट डे मम्मी पापा को बताया, बिल्कुल भी अर्न नहीं हो रहा था। तो रात को ही ना उन्होंने लिख दिया था कि आप कोविड टेस्ट करा लेना। अभी आप जो भी थोड़े बहुत सिम्टम्स, अगर बॉडी एक या फीवर है, तो डॉक्टर्स तो ये कहते हैं कोविड टेस्ट करा लो। तो सुबह सुबह पापा नंबर ले आए और इन्होंने टेस्ट करा लिया। और टेस्ट की रिपोर्ट उन्होंने बोला 24 आवर्स या 36 आवर्स में आनी है। टिल द टाइम फीवर बहुत था। तो हमारा 2 BHK का ही है, मतलब ड्राइंग रूम है, देन किचन, और 2 रूम साथ साथ में है, और दोनों के साथ अलग बैल्कनी। जैसे ये पीछे बैल्कनी है, इसका दरवाज़ा है, मेरे रूम का अलग है, उधर से पापा के रूम का अलग है, और ड्राइंग रूम का तो मेन एंट्रेंस से ही कनेक्टेड है। तो इन्होंने बोला कि ड्राइंग रूम में मैं दीवान है वहाँ रहूँगा तो हथनूर बार बार आएगी। तो उन्होंने मम्मी पापा को बाहर शिफ्ट कर दिया, मतलब दीवान बेड बन जाता है तो उनके लिए ईजी हो जाएगा। तो वो रूम हस्बैंड ने ले लिया है। तो कल से ही वो उस रूम में है, और बाहर ही ना इस कमरे के साथ ही यहाँ वॉशरूम, एक तो अंदर है एक यहाँ पर है। तो उन्होंने बोला कि मैं अपने कमरे से निकल के ये वाला वॉशरूम यूज़ कर लूँगा। तो उसका भी नहीं है, और ये प्रिकॉशन वो अपने आप ही ले रहे थे। अभी कोई रिपोर्ट वगैरह ऐसा सच आई नहीं थी। तो उसके बाद सारी चीज़ें जो चाहिए होती हैं, बेड है एक तरफ, वो लेटे हुए हैं, ज़्यादा तो जगह है नहीं कि टेबल वगैरह चेयर की कोई जगह नहीं है, अलमारी है और बेड है। तो बेड के एक पासे पे हमने सारा इनका सामान, जैसे सब कुछ घर में था, टेम्परेचर चेक करने वाला और ऑक्सीजन लेवल चेक करने वाला, BP मशीन, और इनको टांगें वगैरह बहुत दुख रही थी, तो जो मसाजर होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, फ्रूटी बिस्किट, सारा कुछ मैंने उनके वहाँ पर रख दिया। और उन्होंने बोला कि नहीं फालतू मत आओ मेरे कमरे में, मास्क लगा के रखो। हरनूर को तो मैंने इधर ही रखा हुआ है अपने रूम में, और ज़्यादा से ज़्यादा वो ड्राइंग रूम में इधर उधर होती रहती है कि बच्चा पूरा टाइम मैं कैसे उसको बांध के बेड पे रखूँ। इट्स नॉट पॉसिबल। थोड़ा बहुत तो उसको मूवमेंट चाहिए ही चाहिए। और सारी चीज़ें जिसे कहते हैं ना एक साथ हो जाती हैं। मतलब मैं बाबूजी को ब्लेम नहीं करती किसी भी चीज़ में, ये हमारी ये चीज़ें होनी होती हैं, कुछ हमारे कर्म हैं जो हमें भोगने ही हैं। बस यही कहते हैं बाबा जी से, बड़े को थोड़े में निकल जाए बस, या हमें इतनी शक्ति दे। जैसे अब आप मुझे देखो, और मैं कितनी पॉजिटिवली हैंडल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे करना है। मेरे साथ मेरी फैमिली, मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई है, बट स्टिल ठीक है, सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, और मुझे भी अपनी जर्नी पूरी करनी है, और मेरे साथ सब कनेक्टेड है, हरनूर कनेक्टेड है, तो मुझे थोड़ा पॉजिटिव रहना ही पड़ता है। और मैं बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती हूँ, जैसे कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब कल भी अंदर से तो डर था कि पॉजिटिव आ गई, तो तब भी मैंने बोला ठीक है यार, जो होना है वो तो होना ही है। अब उसको रो के हैंडल कर लो या हंस के हैंडल कर लो, वो हमारे हाथ में है। चीज़ें को डील तो करना ही करना है। मन उदास होता है। अब देखो, सबसे मेन चीज़ है कि अभी अभी हस्बैंड की सुबह रिपोर्ट आ गई है और वो पॉजिटिव है। तो मन एकदम से हुआ कि यार क्यों, कैसे। फिर अपने आप को संभाला कि ठीक है यार, उनके सामने मैं बिल्कुल नॉर्मल रहती हूँ, हंसती हूँ, मजाक करती हूँ, जाती हूँ। और मुझे गुस्सा करते रहेंगे तो जा, ये वो, ज़्यादा नहीं जाती, मतलब दरवाजे से कुछ ना कुछ बोल देती हूँ। और मेरे को कितना अब मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, उनकी भी एज है, ओल्ड एज है, छोटा बच्चा है, इसे भी देखना है। और
मेड को तो हमने परसों से वैसे ही मना कर दिया था, मतलब उसको अभी ऐसा बोला नहीं है, उसको बोला कि हम तेरे को बता देंगे। तो काम का भी बर्डन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि थोड़ा हेल्प हो जाती है सफाई बर्तन से, सफाई है, बर्तन है और कपड़े, और अब खाना है, अब इनका अलग खाना बनता है, क्योंकि थोड़ा लाइट देने की कोशिश कर रहे हैं कि लिक्विड डाइट दे ज़्यादा। अब रिपोर्ट आई है, पापा डॉक्टर के पास गए थे रिपोर्ट लेके, तो उन्होंने दवाइयाँ जो होती है वही कंटिन्यू चलेंगी। डोलो है, जिंक है, और विटामिन्स की जो होती है वही सभी चलेगी। तो उन्होंने बोला इनिशियली है कुछ, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी हम पेपर पे नोट कर रहे हैं टाइमली क्या है क्या नहीं। फीवर तो टचवुड नहीं चढ़ा है दवाई के बाद से, ऑक्सीजन लेवल भी मेंटेन है, वैसे अब बिल्कुल ठीक है वो। लेकिन अब जितने दिन का है वो हमें फॉलो तो करना ही है, और मुझे कितना कॉन्शियस रहना पड़ता है, लेकिन स्टिल मैं हाइपर नहीं होती हूँ, बिल्कुल नॉर्मली रहती हूँ कि ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि जिस इंसान के साथ हो रहा है वो हमसे डबल इफ़ेक्टिव है, तो उसको और इफ़ेक्ट करना नहीं है, हमें उसको ठीक करना है उस चीज़ को हमें। तो बस यही है, मतलब वही देखो मुझे कितना फील हो रहा होगा कि मैंने क्या क्या सोचा था कि चलो ठीक है ये करेंगे वो करेंगे वैसे, और लाइफ कितनी एकदम से आके फिर दोबारा रुक गई, चार दीवारी में रुक भी गई और ब्लॉक हो गई। अभी 15-20 दिन हमारे ऐसे ही चलेंगे। क्या क्या सोचा था मैंने, 29 अप्रैल को मेरी एनिवर्सरी है, मैंने ब्लॉग में दिखाया भी था, बोलते थे मुझे लास्ट ईयर भी ऐसे हुआ, कभी नहीं ढंग से हो पाता, इस बार हम जाएंगे बाहर कुछ खाएंगे कोई अच्छी सी जगह पे बैठेंगे, मुझे एम्बियंस अच्छा चाहिए मुझे। और हम क्या सोचते हैं और क्या हो जाता है, यू नेवर नो। ठीक है, इसमें भी बाबा जी के हुक्म को तो हमने मानना ही है, जो है इसमें भी लाइफ का एक ही फंडा है। मैं आगे आपसे शेयर करूँगी कि चीज़ें कैसी कैसी हुई हैं पर्सनल लेवल पे भी हमारे साथ, मेरे साथ। लेकिन मन को यही कह के तसल्ली देती कि जैसे होता है ना कि जैसे माँ बाप हैं वो कभी भी अपने बच्चे का बुरा नहीं करते, कभी नहीं करते ना। तो हमारे माँ बाप कौन है, बाबा जी, तो वो हमारा बुरा कभी नहीं करेंगे। तो जो होता है उसके पीछे कोई ना कोई अच्छाई ज़रूर होती है, हमें आज नहीं कुछ टाइम बाद ज़रूर रियलाइज़ होता है कि नहीं ठीक है। और बाकी जो गलत होता है वो भी हमारे कुछ कर्म है जो हमें करने हैं। तो इसलिए हर चीज़ में बाबा जी का शुक्र ही करना चाहिए। उदास होते हैं मन, ये तो है नहीं कि एक जैसा चलेगा। ये पीछे हदूर सो रही है, टाइम ही नहीं मिलता। अभी जस्ट खाना वाना खिलाया, इसको सुलाया, अब थोड़ा सा टाइम मिला है, जो मी टाइम होता है ना वो। और सोचो कि सो जाओ, ये वो बिल्कुल नहीं हो पाता। 1 घंटा हार्डली ये सोती है। वैसे जनरली मैं कभी कपड़े धो लेती थी, कुछ कर लेती थी, और आज बहुत थक गई। मतलब इतना घर में ही, मतलब मुझे ऐसा लगता है इतने से घर में मेरे 10,000 चक्कर लग जाते हैं, कभी वहाँ से आवाज़ आती है, कभी यहाँ से आवाज़ आती है, कभी ये। बाकी मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव हैं, मतलब ऐसा तंग नहीं करते किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा, बल्कि मुझे इतना गुस्सा कर रहे हैं सुबह से कि तू बिल्कुल अंदर मत आ, बाहर रह वो। और मास्क तो हम सब ने पहना हुआ है, वैसे तो हम कॉटन के ही पहनते हैं, बट ये वाला पैकेट रख लिया अब कि ये लगाएं और उसके बाद। हाय एवरीवन, जैसे कि आपको बता ही दिया होगा, सतेंद्र ने आई गॉट हिट बाय कोविड-19। आज टुडे सैटरडे को आज मेरी रिपोर्ट आई है। टेस्ट मैंने कल कराया था, कल सुबह, आज रिपोर्ट आई है और इट्स पॉजिटिव नाउ। हालत बहुत ख़राब है। लगभग फ्रॉम ट्यूसडे से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ी सी, इतना ज़्यादा नहीं था, हल्का हल्का सा था कि थोड़ा सा गले में खराश थी एंड थोड़ा थोड़ा बॉडी हो रहा था। बीच में कभी कभी ऐसी हालत हुई कि काम नहीं किया जा रहा, लेकिन स्टिल काम कर रहा था, वर्किंग आवर्स भी दे रहा था ऑफिस में, उसके बाद भी बैठा हुआ था, कर ही जा रहा था। लेकिन परसों से, हाँ, अराउंड थर्सडे मॉर्निंग से तो हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। थर्सडे को फिर भी किया था काम, फ्राइडे एक्चुअली हमारा ऑफ था, तो फ्राइडे को छुट्टी थी, इसलिए सोचा कि कर लेता हूँ। तब तक कुछ ऐसा था नहीं क्या हुआ, लेकिन फ्राइडे नाइट को ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई और आई वेंट टू डॉक्टर। उसने फर्स्ट एड मेडिसिन दी, बुखार की दी,
शरीर दर्द हो रहा था, उस चीज़ के लिए दी, और भी चीज़ें दी उसने, मल्टीविटामिन्स वगैरह। लेकिन उस दिन नहीं बर्दाश्त हुआ। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग आते आते नींद नहीं आई पूरी रात, थर्सडे नाइट। फ्राइडे मॉर्निंग सुबह फर्स्ट थिंग चले गए टेस्ट कराने। ऑल्दो मैं टाइम से पहले गया था, यहाँ पे लैब्स खुलती हैं सुबह 8 बजे। मैं 7:45 चला गया था कि चलो टेस्ट करा लेते हैं, लेकिन वहाँ का नज़ारा कुछ और ही था। मेरे से पहले अराउंड 100 जने करा के जा चुके थे। अभी भी मेरा जो फॉर्म था कुछ 20-25 नंबर्स के बाद था, और फॉर्म्स भरे जा रहे थे लोग। मास्क इसलिए उतार रखा है क्योंकि रूम में कोई नहीं है, अकेला हूँ रूम में। मास्क पहन के थोड़ा सा ब्रीदिंग में इशू हो रहा है। हाँ, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा केसेस थे, ऐसा नहीं देखा कभी। पहले भी कराए, पापा जब हुआ थे लास्ट ईयर कोविड, तो वहीं से कराया था, इतनी भीड़ नहीं होती थी। अब तो उन्होंने अलग से अरेंजमेंट किए हुए हैं कि फैंस लगा दिए, टेंट्स लगा दिए रोड पे। वो पूरी सर्विस लाइन रोड उन्होंने ब्लॉक कर रखी है, क्योंकि वहाँ बैठने के लिए भी जगह। अरेंजमेंट अच्छा था वहाँ पे, ताकि क्योंकि मेरे जैसे बंदे जाएं जिनकी हालत पहले ही ठीक नहीं है कि खड़े हो सकते हैं ज़्यादा देर। मैं नहीं खड़ा हो सकता ज़्यादा देर, तो वहाँ पर उन्होंने किया हुआ था इंतज़ाम। गाइस, मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि प्लीज़ बी सेफ। मैं फालतू में कहीं नहीं जा रहा था, कोई घर का काम के लिए चीज़ें लेने ही गुरुद्वारे भी जाना बंद कर दिया था हम लोगों ने। लेकिन स्टिल पता नहीं कैसे हो गया, हालत ठीक नहीं है, बहुत दर्द होता है शरीर में। अभी तो गोली खा रखी है तो आई कैन टॉक, नहीं तो शरीर में बहुत दर्द होता है। सिम्टम्स ही अभी ये गला, शरीर दर्द, बॉडी एक पूरा, सिर दर्द मेरा रेगुलर हो रहा है। ठीक है, अपना ध्यान रखो, बस यही कह रहा हूँ कि लाइटली मत लो। इट्स नॉट अ जोक नाउ, इट्स नॉट अ जोक। बहुत बुरी हालत होती है। अपना ध्यान रखो। मैं मिलता रहता हूँ आपसे, बीच बीच में मिलूँगा, अपडेट देता रहूँगा। अभी सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ, शुरुआती लक्षण आपके हों, कभी किसी को ना हो, लेकिन अगर किसी को थोड़ा सा भी गला दर्द या बॉडी एक या सिर दर्द, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखो, चेक कराओ डॉक्टर की सलाह में, और ठीक रहो। बाय फॉर नो, अभी नहीं कर सकता ज़्यादा। बाय। आप सबको फ्रेंड मान लिया, आपसे हर चीज़ शेयर कर रही हूँ, तो ये भी शेयर करती हूँ। मैं आपको दिखा, यहाँ तो हनूर सो रही है अभी, और ये हमारे रूम के साथ ही है हस्बैंड का रूम। और ये हमारी नो एंट्री है। हेलो बोल रहे हैं आप सबको। अरे बेड पे मैंने सारा सामान यहाँ रख दिया, इनके जो भी यूज़ का है। और टीवी है, आराम से अपना टीवी देख रहे हैं। कौन सी मूवी देख रहे हैं? मेरी फेवरेट मूवी, क्या नाम था इस मूवी का? सुफना। पंजाबी मूवी, मस्ट वॉच है। जो थोड़े से रोमांटिक कपल हैं उनके लिए तो मस्ट वॉच है, बहुत अच्छी मूवी है। मत देखो ज़्यादा, मेरी याद आएगी फिर। याद आ रही है? ओहो, अभी तो काफ़ी लंबा है, 14 डेज़ आई थिंक है ना। देखते हैं। चलो, आप सब प्रे करना कि जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। चलो बाय कर दो।